Greetings, everyone. We are reporting to you from Ledum in East Siang, where Easterly Essence Ledum is organizing a 3-day birding expedition. We've been told that Ledum is home to more than 80 species of bird, and not just that, butterflies are like common sighting in the month of October. But in last 2 years, the activity has gone down in almost all of Arunachal, and it had hugely affected tourism as well. So the birding expedition will be more of a new beginning for the locals here, and the people of Ledum seem quite positive about it. So stay tuned with us to have more insights of the expedition. नामदूम बोलते हैं इसको ना, नामदूम बोलते हैं। तो इसको क्रश करके एरोमा आने के लिए और Come near the camera. Found a tree. This is the tree. आगे ज़माना में जो शिकार उकार करते समय यही पे कैंप करके देखता था, मतलब जरूर। यहाँ मुझे एक बर्डिंग एक्सपीडिशन के लिए इनवाइट किया गया है, जहाँ पे हमको लेदुम विलेज में कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं इसकी हमको चेकलिस्ट के लिए बोला गया था। और काफ़ी मतलब रिच प्लेस है ये लेदुम विलेज। मतलब एक छोटे से गांव में हमको अराउंड 80 स्पीसीज़ में मिलना बर्ड्स की मतलब बहुत बड़ी बात है। उसमें से भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हमें मिली हैं जो शायद अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे फॉरेस्ट है और जिस तरह से मतलब थोड़ा फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा था, उस तरह से वो स्पीसीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, लाइक ग्रे पिकॉक फेजेंट्स। तो काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक एरिया है ये विथ सेंस ऑफ बर्डिंग टूरिज़म। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपोज किया जाए, थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया जाए, तो यहाँ पे बर्डिंग टूरिज़म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली देखिए जो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, और ईस्टर्न हिमालय लैंडस्केप जो है वो सबसे हाईएस्ट रिच प्लेस है पूरे कंट्री का, जहाँ पे अराउंड 60-70% स्पीसीज़ पूरे कंट्री की यहाँ पे मिलती हैं सिर्फ। सो अराउंड 831 स्पीसीज़ जो हैं वो पूरे ईस्टर्न हिमालय लैंडस्केप में है। उसमें से अरुणाचल प्रदेश में आपको मोर देन 700 स्पीसीज़ में मिलती हैं, और उसमें से भी जो टोटल 19 स्पीसीज़ जो हैं वो एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल में मिलती हैं, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। जिसमें से बुगुन लियो चिचला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है। उसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके अलावा पूरे एंटायर वर्ल्ड में कहीं पे भी वो नहीं मिलती है। तो सिर्फ सोचिए एक स्पीसीज़ को देखने के लिए जो टूरिज़्म है, मतलब टूरिस्ट हैं, वो पे करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी पे करते हैं। तो अगर उस तरह की जो स्पीसीज़ हैं उसमें से काफ़ी जो वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ये अगर यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा ओपन होंगी, मतलब बर्डिंग टूरिज़्म के सेंस में। एक्सपीडिशन तो बहुत अच्छा हुआ हम लोग का। कल सुबह अराउंड 5:30 हम लोग निकल के वो लोकल एरिया में बर्डिंग किए। अराउंड 87 स्पीसीज हम लोग को मिला है कल एक ही दिन में। बाकी हमें बर्डिंग के लिए बहुत पोटेंशियल है। बाकी तो आप लोग का विलेज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बर्डिंग फिर आपका होम स्टेज के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। टूरिज़्म के लिए बहुत डेवलप हो सकते हैं यहाँ। आप लोग इसको अच्छे से
संभाल के रखी। फाइंड आउट मतलब मुझे वो डेपकिंग योंगम सर ने यहाँ बुलाया, मतलब एक बर्डिंग चेकलिस्ट के लिए। फिर एक्सपीडिशन हम लोग का कल स्टार्ट हुआ सुबह से। ऐसे ही मतलब आपका हैबिटेट भी है इधर बहुत अच्छा है। मैं तो पूरा फुल नॉर्थ में ही बर्ड टूर चलाता हूँ। अरुणाचल सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल में ही ज़्यादातर होता है आपका, जैसे कि मिसमी हिल्स हो गया, वालोंग साइड हो गया, फिर ईगल नेस्ट, फिर जीरो में टाले वैली में भी हुआ। फिर ये लिडुम में आपका पोटेंशियल बहुत है, इधर हैबिटेट भी अच्छा है, बर्डिंग साइटिंग भी अच्छा है। मेरे रेयर स्पेसिस भी मिला है हम लोग को, चेस्टनट बेस्टेड पैट्रीज, फिर वाइट चिक पैट्रीज, फिर आपका ग्रे पीकॉक फिजन, ये सब मिला है। तो हमें बहुत पोटेंशियल है। इन्वॉल्व तो हम लोग का होता ही है। एक तो अब जहाँ भी जाओ एक लोकल गाइड तो लेना ही पड़ेगा, वो हम लोग का मतलब रूल जैसा ही बन गया। ये उन लोग का भी इनकम हो हम लोग का साथ साथ। फिर लोकल होम स्टेज, फिर लोकल जैसे आपका लोकल कल जैसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का खाना उन्होंने हम लोग को प्रोवाइड किया है, एक उन लोग का भी इनकम हो। पूरा इको टूरिज्म एक साथ सबको मिल के मतलब चलना है। देखिए, बस्ती वाले को हम लोग 10 साल से हम लोग लगातार अवेयरनेस दे रहा है, कंजर्वेशन करना है, ये जनजाति और ये पशु पक्षी को हम लोग प्यार करना है, उसको बचाना है। 10 साल से लगा रहा है, उसको अवेयरनेस दे के। और स्पेशली वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने भी हम लोग को 7 साल पहले लास्ट 5 ईयर्स बैक वो लोग स्पॉन्सर किया, हम लोग अवेयरनेस किया है। अभी देखिए ऑलमोस्ट 50% तो अभी ठीक है। स्पेशली हम लोग का पासीघाट और आदि बेल्ट में जितना भी कर रहा है हम लोग अभी इसका दिखाई दे रहा है। और इसी का साथ साथ में बस्ती में गया, टाउन में गया, हर डिस्ट्रिक्ट में गया, हम लोग कंजर्वेशन को बचाना है बोल के। स्पेशली अब देखिए अपर सियांग, वहाँ एक फेस्टिवल है जहाँ बहुत लार्ज स्केल में इलीगल हंटिंग करता था, उसको भी हम लोग अभी बोल के अभी वो लाइन में आ रहा है। और इसी का साथ में अभी इस साल लास्ट 1 ईयर बैक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एयरगन सबमिशन अभियान किया, और ये हम लोग को अभी एक मौका दिया है, इसी को कंजर्वेशन में लाना है। और बस्ती वाला में जितना भी देखिए लेडुम ये जहाँ है, यहाँ से भी बहुत एयरगन सबमिशन किया। और पासीघाट अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट एयरगन सबमिशन हुआ है, मोर देन 500 एयरगन सरेंडर किया है, उसको भी हम लोग थैंक्स देना चाहता है। और देखिए इसी तरह गांव अभी ईस्ट सियांग में तो सब कंजर्वेशन में आ रहा है। हम बोलते हैं फॉरेस्ट विदाउट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल इज लाइक ए मैन विदाउट राइट हैंड। जंगल है जहाँ जानवर नहीं है, वो तो एक आदमी है जैसे उसका राइट हैंड नहीं है। देखिए ये सब्जेक्ट जो टूरिज्म में डायरेक्ट रिलेट होता है, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, और ये एनिमल, फूल, ये जंगल, नदी सब टूरिज्म में रिलेट होता है। तभी तो हम लोग टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। एक टूरिस्ट यहाँ आके क्या देखेगा, देखने का उसका एक रास्ता होना है, देखने का उसका एक जगह देना है। जैसे वाइल्ड ट्रैकिंग करना है, वाइल्ड फॉरेस्ट में जाना है, एनिमल देखना है, जानवर लोग को देखना है, चिड़िया लोग को देखना है, तभी तो फूल देखना है, तभी तो टूरिस्ट अच्छा रहेगा ना। ऐसे आके यहाँ रहेगा वो तो नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये करना है कि अभी एयरगन सबमिशन तो हो गया, लेकिन जो गन लाइसेंस जिसको हम लोग को दिया है उसको 2-3 साल के लिए गन लाइसेंस को जितना भी दिया है उसको माने कॉल बैक करना है, कॉल बैक करके उसको रखना है। क्योंकि ये गन लाइसेंस से ही हम लोग का जहाँ स्पेशली अभी अबोटानी, स्पेशली आदि आदमी लोग हंटिंग होता है, जो गन लाइसेंस ये तो डिफेंस के लिए रहता है, उल्टा उसको वो लोग हंटिंग, इलीगल हंटिंग में लार्ज स्केल में मार देता है। इसको बंद कर देने से अल्टीमेटली ये कंजर्वेशन और चिड़िया जानवर सब अपना रास्ता में आ जाए। ईस्टर्ली एसेंस जो कहते हैं लेडुम बोल के एक इनिशिएटिव है मेरा दोस्त जॉन पादा और उसका टीम के साथ में, जो इसको एक टूरिज़्म विलेज में डेवलप करना चाहता है, इको टूरिज़्म बेस्ड मॉडल में, सस्टेनेबल वे में, जहाँ वो यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म बेस्ड सोसाइटी कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। तो बर्डिंग एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पे, जो एक बर्ड वॉक हुआ है 3 दिन का ये इवेंट में। अरुणाचल हैज़ ग्रो लिप एंड बाउंड्स, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अरुणाचल इज़ ए सिटिंग गोल्ड माइन।
if you talk about tourism in India, as for now, because we have huge diversity not only in people with what we keep on talking about, multilingual place, multiple tribes and things, but we are multi or diverse in every sense, from our vegetations, paddy fields, the forest, the wildlife that we have. So it is so diverse. And Arunachal is the next destination. It's going to happen. And since the day I started my career in this industry, I have seen a lot of development coming up, especially among the individuals. The destination has built up themselves, and people like us, we try to motivate people and, mend it in a way that we want it. And people have been very cooperative. And now I think every person in Arunachal wants to invest in tourism, which is a good way. All we need from the government is good road, good electricity, and good water supply. People are into tourism, so definitely it will going to be a big boom. Of course, the corona has kept 2 years behind the schedule, but by once our Trans-Arunachal Highway gets better, Arunachal will definitely grow and become one of the most sought after. It's already a destination now among the people, because we are so different, light in the corner. People doesn't want to travel into a crowded place now. So Arunachal is the next lookout for everybody to visit. They Ledum, under the guidance of John, they have tried in different areas. They first involved in butterfly, then they did a festival. So now it's birding. So as I come from the birding fraternity, I'm also the general secretary of Arunachal Birding Club. So he wants to develop as a destination, because somebody coming here, they should have options to go around. Otherwise somebody will come and sleep a night and go away. So how to keep them hold off? So birding is one of the activities that can be done here. As Arunachal is blessed with 70% of Indian birds out of 1300. So every place is one, and then the forest cover that we have lots of birds. All we need is to conserve the area, to protect the area from these huntings. And then of course the government has started up with the Airgun Surrender Abhiyan, which is really giving a shape to the wilderness. And then the 2 years of lockdown also gave life to the forest. So the Ledum can be a birding destination. It has a altitudinal range variation of up to, as I know, I couldn't go far, but definitely I will go again. But it goes up to 1800 meters, which is a good variation of forest. So the life is more. In a day only we got about 80 plus species yesterday. So there will be more. I mean, this is the end of the winter season, getting into the summer. So the migration will happen now. The transition migration will happen now. So if we do birding again in monsoon, there will be different birds. So the count will go on, and I believe it should have about 200 plus species. People now, they are focusing into homestay, but there are so many other byproducts of tourism. As I told you, birding. So every generation, from a young 15-year-old boy to a grown up, a senior citizen, can benefit out of tourism here, because the skills they are losing with times, the basketry that we used to do, the handicrafts that we used to do, it has been lost, because locally they wear modern clothes. So the traditional wares are going away. So they can upkeep the tradition, go on. The younger ones can join a company like us, work with us for a couple of years, 4-5 years. They earn experience, and they can implicate their experiences here in the village development as a tourism destination. The ladies can go into other forms of handicrafts. They can start a handicraft center. The male folks can go into basketry, dowel making, the handle making. There are so many, the hats. There are so many things. They don't need to look out for revenue generation. Tourism can definitely bring it if all aspects of the needs as the Ledum has to offer is tapped properly. The river has fishes, they go for angling, birding, we have done it. Butterfly had a very good record as well. Then there are lots of orange plantations, palm plantation, that can be a walk, nature walk. So every walk of life of the village can be part of it, and they can benefit financially out of this. So recently अभी मेरी विजिट थी यहाँ पे लेडुम विलेज में. So what we are doing is कि हम लोग वैसे रिमोट एरियाज़ जो हैं उन्हें इलेक्ट्रीफाई करते हैं. हम वहाँ पे एक्सपेडिशंस लेकर जाते हैं. हम लोग कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं. साथ ही हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट के लिए लोगों की मदद करते हैं. इसके साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए ऐसे मॉडल्स लेकर आते हैं ताकि लोगों को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल सके. सो
अभी फ़िलहाल मेरी विज़िट जो थी लेडुम विलेज में थी, और यहाँ का जो फेस्टिवल था आपका ईस्टर्ली एसेंस फेस्टिवल, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना था। एंड जो इवेंट था मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। तो इस साल का जो थीम था लेडुम का, वो आपका बर्डिंग एक्सपीडिशन था, जो कि 3 दिन का इवेंट था। तो सभी गांव वाले मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, बर्डिंग एक्सपीडिशन के लिए गए, बाहर से लोग आते हैं। सो एवरीबडी इज़ वेलकम्ड इन दीज एक्सपीडिशंस। आप लोग अगर बाहर देखते हैं ये सब, तो आप ज़रूर लेडुम में आइए, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। और साथ ही में यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, साथ में जो बने हुए लेडीज़ वगैरह सब मिल के खाना बनाते हैं, सारी कम्युनिटी एक साथ बैठ के खाना खाती है। सो एक एग्जांपल है कि सारी कम्युनिटी कैसे एक साथ मिल के एक यूनिटी, एक हार्मनी के साथ बैलेंस होकर काम कर सकती है। सो आप आइए यहाँ पे लेडुम में, मिलिए, देखिए लोगों को, एक कल्चर को जानिए। एंड हमारी भी वही कोशिश है कि अगर हम अपनी तरफ से माउंटेन होम स्टेज़ की तरफ से या कुछ भी यहाँ पे लोगों के लिए कर सकें, या कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए कुछ कर सकें, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वी वुड लव टू डू दैट। और कम्युनिटी का अगर सपोर्ट मिलता रहा साथ में, तो होपफुली यहाँ पे टूरिज़्म के साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इनोवेशन लेकर आएंगे। एंड अगर आपको मौका मिले तो लेडुम ज़रूर आइए और देखिए इस खूबसूरत से गाँव को, और साथ ही में मिलते रहिए। थैंक यू। हाँ, हमने बर्डिंग एक्सपेडिशन, ये ईस्टर्ली एसेंस का द्वारा बर्डिंग एक्सपेडिशन का हमने बस्ती वाला लोग भी सुना है, सुन के हम सब मिल के कोऑपरेट कर रहा है। और ये एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेडिशन है। इस पे जो आप फ्लोरा एंड फौना को और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे आप लोग ये जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंडक्ट कर रहा है, एक्सपेडिशन चल रहा है, ये बहुत स्वागत करने योग्य है और हम इसको बहुत ये तारीफ़ करते हैं। हाँ, स्पेशली हमारा ये बस्ती में, लेडुम बस्ती में अभी लास्ट 4 and 5 years हो गया है, हम सब इतना जोर दे रहे हैं कि हंटिंग और ये डिफॉरेस्टेशन को छोड़े लोग, उसका बदली में लोग प्लांटेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें और जीव जंतु को बचाने की कोशिश करें। यही हमारा बस्ती वाला का, यही हमारा बस्ती का एक लक्ष्य रखा है। अभी देखिए हमारा लेडुम एक कोना में है, तब भी मैं जब से होम स्टे रनिंग कर रहा है तब से मैंने बहुत लोगों को देखा है। साउथ इंडिया से देखा है, दिल्ली से बहुत आदमी देखा है, कलकत्ता से रेगुलरली आते हैं, और नियर बाई स्टेट हमारा आसाम के जितने इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। ये जो स्पेशली ये आपका ईस्टर्ली एसेंस का द्वारा शुरू किया गया था, और ये अभी जो आपका बर्डिंग एक्सपेडिशन है इसके ज़रिए और भी हमारे पास में टूरिस्ट आएंगे। मैंने होम स्टे रन करने के बाद में बहुत सारे टूरिस्ट मिले हैं, लोगों का साथ में इंटरेक्शन करने को मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो लोग भी हम लोगों से बहुत कुछ सीख के चला जाता है। तो वी एक्सचेंज आवर नॉलेज टू ईच अदर ड्यू टू द टूरिज्म। फॉरेस्ट इज द लंग्स ऑफ द अर्थ। आई वुड रादर like to be lost in the wood than found to be in the city. Okay, thank you so much, sir. Yeah.